बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। उंगली पकड़ के वो चलना सिखाया। सबका प्यारा बनाया। मीठा हमको बनाया। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 8 सितंबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना ये भी दैवी गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं उनको फॉलो करना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, सतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती, क्यों? सतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती। बाबा कहते क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर सदगति में भेज देते। वहाँ कोई दुर्गति में है ही नहीं जिसके लिए उनको भक्ति करना पड़े, जप तप करना पड़े, तीर्थ यात्राएं करनी पड़े, है ना। बाबा कहते वहाँ सबकी सदगति होती है, भक्ति का फल मिल जाता है। ज्ञान मिलने से भक्ति का जैसे डाइवोर्स हो जाता है, छूट जाती है। जब है ही ज्ञान की प्रारब्ध का समय, तो भक्ति तप दान पुण्य करने की जरूरत ही क्या है। वहां ये कोई भी रस्म हो नहीं सकती। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवान उवाच। अब बाप बैठ बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। बच्चों को समझाया गया है कि जब मैं यहाँ आता हूँ तो पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ, और कोई ये ज्ञान सिखला ना सके। वो भी भक्ति ही सिखलाते हैं। ज्ञान सिर्फ तुम बच्चे सीखते हो जो तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ समझते हो। दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारे सामने खड़ा है, वहाँ भी राजयोग की तपस्या में बैठे। जगत अम्बा भी है, जगत पिता भी है, कुमारी कन्या अदर कुमारी भी है। बाप राजयोग सिखा रहे हैं। ऊपर में राजाई के चित्र भी खड़े हैं। बाप कोई भक्ति नहीं सिखाते, भक्ति ही उनकी करते हैं जो सिखाकर गए, परंतु उनको पता नहीं है कि कौन राजयोग सिखलाए, राजाई स्थापन करके गए हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो भक्ति अलग चीज़ है और ज्ञान अलग चीज़ है। ज्ञान सुनाने वाला है ही एक, और कोई सुना ना सके। ज्ञान का सागर एक ही है, वही आकर ज्ञान से पतितों को पावन बनाते हैं। और जो भी सत्संग है उनमें कोई भी ज्ञान नहीं सिखला सकते। भले अपने को श्री श्री 108 जगत गुरु भगवान भी कहते हैं, परंतु ऐसे कोई नहीं कहते कि मैं सबका परम पिता ज्ञान का सागर हूँ। उनको कोई परमात्मा तो कहते ही नहीं है। ये तो जानते ही हैं कि परम पिता पतित पावन है। ये पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति रखनी है। मनुष्य कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियाँ तो भक्ति को डाइवोर्स देती हैं। लोगों को समझ नहीं आता है तो वो क्या समझते हैं। वैसे तो भक्ति का फल ही ये ज्ञान मिलता है,
और जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति ऑटोमेटिकली छूट जाती है, क्योंकि भक्ति में हम भगवान को ढूंढ रहे होते हैं, बुला रहे होते, पुकार रहे होते हैं। और ज्ञान का मतलब होता है कि जिनको हम ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं, जिनके लिए जप तप दान पुण्य भक्ति मंदिर तीर्थ सब कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए, वो भगवान ही मिल गया। हाँ, एक होता है ना, जैसे हम किसी को आवाज़ें कब लगाते हैं, जब वो अपने सामने नहीं होता है तो हम उसको ढूंढ रहे होते, आवाज़ें लगा रहे होते। तो भक्ति में हम भगवान को आवाज़ लगा रहे होते, ढूंढ रहे होते, आ जाओ, कहाँ हो तुम, कब आओगे तुम। और जब वो आके सामने ही खड़ा है और उसकी हमें पहचान मिल जाती है तो फिर उसको हम प्यार से बैठ के उसके साथ बातें करते हैं। हाँ, उसकी सुनते हैं, वो क्या कहता है, उसके द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलते हैं। तो भक्ति का फल ही ज्ञान है। ज्ञान माना उनकी समझ मिल गई हमें। तो लोग क्या समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारी बहनें भक्ति को डाइवोर्स कराती हैं, माना छुड़ा देती हैं। बाबा कहते लेकिन जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति को डाइवोर्स देना ही है। फिर थोड़ी कोई सामने आ गया, मिल गया और फिर भी हम उसको ढूंढते ही रहेंगे क्या? जब भगवान मिल गया तो उससे बातें करो ना, इतना समय से बिछुड़ा हुआ है, उससे योग लगाओ, उसको याद करो, उससे शक्ति लो, उसका प्यार पाओ। अब तो पाने का समय है, प्राप्ति का समय है, ढूंढने का समय थोड़ी है। ऐसे नहीं कि जब भक्ति में जाते तो उस समय ये मालूम पड़ता है कि हम ज्ञान को डाइवोर्स देते, नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली रावण राज में आ जाते हैं। अभी तुमको समझ मिली है कि बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। राजयोग का ज्ञान है, इनको भक्ति नहीं कहेंगे। भगवान ज्ञान का सागर है, वो कभी भक्ति नहीं सिखाएंगे। भक्ति का फल है ही ज्ञान। ज्ञान से होती है सद्गति। कलयुग के अंत में सब दुखी हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया को दुख धाम कहा जाता है। इन बातों को अभी तुम समझते हो। बाप आया हुआ है भक्ति का फल अर्थात सद्गति देने। राजयोग सिखला रहे हैं, यह है पुरानी दुनिया जिनका विनाश होना है। हमको राजा ही चाहिए नई दुनिया में। ये राजयोग का ज्ञान है। ज्ञान सिखलाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा शिव है। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। ज़रूर आगे जन्म में ऐसा कर्तव्य किया है जो प्रिंस बना है ना। तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो हम राजयोग का ज्ञान लेकर नई दुनिया में स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग को सद्गति और नरक को दुर्गति कहा जाता है। हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी ये जो ज्ञान नहीं लेंगे, पावन नहीं बनेंगे, तो राजधानी में आ नहीं सकेंगे, क्योंकि सतयुग में बहुत थोड़े होंगे। कलयुग अंत में जो इतने अनेक मनुष्य हैं वो जरूर मुक्ति धाम में होंगे। गुम नहीं हो जाते हैं, सब घर चले जाते हैं। अभी तो बच्चों को घर याद रहता है, क्योंकि अब 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, नाटक पूरा होता है, अनेक बार चक्र लगाया है। ये तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण तो बनते जाते हैं। 16,108 की माला है। सतयुग में तो बहुत नहीं होंगे। सतयुग का मॉडल रूप भी दिखलाते हैं ना। बड़ी चीज़ का मॉडल छोटा होता है। जैसे सोने की द्वारिका दिखाते, कहा जाता है द्वारिका में श्री कृष्ण का राज्य था। अब द्वारिका में कहेंगे वह दिल्ली में कहेंगे। हाँ, एक तरफ से द्वारिका में श्री कृष्ण का राज्य था बोलेंगे और फिर दिल्ली में जमुना का कंठा बताते हैं। जमुना का कंठा तो यहाँ दिल्ली में है, वहाँ तो सागर है, द्वारिका में तो सागर है। ये तो बच्चे समझते कि जमुना का कंठा था कैपिटल। हाँ, वही भारत की राजधानी थी। द्वारिका कैपिटल नहीं है, दिल्ली मशहूर है। जमुना नदी भी चाहिए, वहाँ तो सागर है, वहाँ थोड़ी नदी है। जमुना की महिमा है। परिस्थान दिल्ली को कहा जाता है। ये बड़ी गद्दी तो दिल्ली में ही होगी।
तो भारत का प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण जहाँ से राज करेंगे नारायण बन के। अभी तो बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग क्लास होकर ज्ञान मार्ग होता है। ये दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं आगे चलकर तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। कौन कौन कितना पास होते स्कूल में भी मालूम पड़ता है ना, फलाने फलाने इतने नंबर से पास हुए। अभी दूसरे क्लास में जाते हैं, पिछाड़ी के समय जास्ती पता पड़ेगा कौन कौन पास होते हैं जो फिर ट्रांसफ़र होंगे। क्लास तो बड़ा है ना, बेहद का क्लास है। सेंटर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेंगे। कोई आकर 7 रोज का कोर्स अच्छी रीति लेंगे, 1-2 रोज का कोर्स भी कम नहीं है। बनने वाले तो 1-2 रोज में ही बन जाते हैं। आत्मा और परमात्मा समझ में आ गया, योग लग गया, बस सारा लंबा चौड़ा ज्ञान बाद में फिर मुरली के द्वारा ही बाद में धीरे धीरे सब समझ में आ गया होता है। हमने भी सिर्फ 2 दिन ही सुना था, लेकिन बनने वाले तो वहाँ से भी बन जाते हैं। और किसी को तुम कितना भी 2 बार 4 बार कोर्स करने के बाद भी कितना समझ में आता है या कितना निश्चय होता है वो बात है। 1-2 रोज का कोर्स भी कम नहीं है। देखते हैं कलयुग का विनाश सामने खड़ा है, अब सतो प्रधान बनना है। बाप ने कहा है बुद्धि योग मेरे से लगाओ तो सतो प्रधान बन जाएंगे। पवित्र दुनिया में आएंगे, पार्ट तो बजाना ही है। जैसे ड्रामा में कल पहले पार्ट बज चुका है। भारतवासी ही राज्य करते थे, फिर वृद्धि को पाया है। झाड़ वृद्धि को पाता जाता है, माना बढ़ता जाता है। भारतवासी देवी देवता धर्म वाले हैं, परंतु पावन ना होने के कारण उन पावन देवताओं को पूजते हैं। जैसे क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को पूजते हैं ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म है सतयुग में। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाप। बरोबर सतयुग में इन देवताओं का राज्य था, तो जरूर एक जन्म पहले इन्होंने ये पुरुषार्थ किया होगा, जरूर संगम पर ही होगा। जबकि पुरानी दुनिया बदल नई होती है, कलयुग बदलकर सतयुग आना है, तो कलयुग में पतित होंगे। बाबा ने समझाया है ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो व लिटरेचर छपाते हो तो उसमें लिख देना चाहिए कि इन्होंने इस सहज राजयोग के ज्ञान से आगे जन्म में ये पुरुषार्थ किया है। सिर्फ राजा रानी तो नहीं होंगे ना, प्रजा भी तो बननी है ना। अज्ञान में तो कुछ भी मनुष्य नहीं जानते, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। अभी तुम समझते हैं वो लोग पूजा करते हैं तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण को ही देखते रहते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं है। लोग समझते हैं भक्ति बिगर भगवान ही नहीं मिलेगा। तुम किसको कहते हो भगवान आया हुआ है तो तुम पर हंसते हैं। एकदम दम तो सच नहीं मान लीजिए ना। भगवान तो आएगा कलयुग के अंत में, अभी कहाँ से आया। अब वो समझ रहे हैं अभी कलयुग तो बहुत दूर है, अभी तो अंत, अभी तो शुरुआत है। उन लोगों को ऐसा पता है, लेकिन बाबा कहते हैं ये तो कलयुग के अंतिम घड़ियाँ चल रही है। कलयुग के अंत में भी क्यों कहते हैं ये भी समझते नहीं हैं। वो तो श्री कृष्ण को ले गए द्वापर में, मनुष्यों को जो आता है सो बोल देते हैं बिगर समझ के। इसलिए बाप कहते हैं तुम बिल्कुल ही बेसमझ बन गए हो। बाप को सर्वव्यापी कहते हैं। भक्ति बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है, भक्ति की चमक देखो कितनी है। भबका बोलता है बाबा, भबका देखो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। कितना शांति से बैठ के योग करना होता है बस। और कहाँ भी सत्संग आदि में जाएंगे तो आवाज़ जरूर होगा, गीत गाएंगे। बाबा यहाँ तो बाबा रिकॉर्ड भी पसंद नहीं करते। कोई मुरली में जो गीत बजता है ना बाबा, पहले बाबा कहते वो गीत भी बजे ना बजे वो भी पसंद नहीं। आगे चलकर शायद ये भी बंद हो जाए। बाप कहते हैं इन गीतों आदि का सब सार मैं तुमको समझाता हूँ, तुम अर्थ जानते हो। ये पढ़ाई है, बच्चे जानते हैं हम राजयोग सीख रहे हैं। अगर कम पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। इसलिए जो होशियार बहुत होशियार है उनको फॉलो करना चाहिए।
क्योंकि उनका पढ़ाई में अटेंशन जास्ती है तो उनसे फ़ायदा होगा। जो अच्छा समझाने वाले हैं उनसे सीखना चाहिए। जो अच्छा समझाते हैं उनको सेंटर्स पर याद करते हैं ना। ब्रह्मा कुमारी तो बैठी है फिर भी कहते हैं फलानी आवे। समझते हैं ये बड़ी होशियार है, ऐसे कहते हैं तो उसका फिर आदर भी करना पड़े। आज देखो ना कितने बड़े बड़े दीदियां हैं, कितने बड़े बड़े हमारे सीनियर है, लेकिन फिर भी शिवानी बहन को कितना सभी याद करते हैं, है ना। बड़े का फिर रिगार्ड भी ऐसा रखना होता है। हाँ, रखते हैं ना। देखो बड़े बड़े सीनियर भी हमारे शिवानी दीदी का बहन का कितना रिगार्ड भी रखते हैं, उनको कितना प्यार से भी बुलाते हैं। हर एक आत्मा का पार्ट है ना सेवा का। ये ज्ञान में हमारे से तीखे, ज़रूर इनको ऊंच पद मिलेगा, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। बड़े की बड़ी इज्जत होती है, प्रेसिडेंट की ज़रूर जास्ती इज्जत होगी ना। हर एक की नंबरवार इज्जत होती है, एक दो का रिगार्ड तो रखेंगे ना। बैरिस्टर में भी नंबरवार होते हैं। बड़े केस में बड़ा होशियार वकील लेते हैं, कोई कोई तो लाख रुपए का भी केस उठाते हैं, नंबरवार ज़रूर होते हैं। हमसे होशियार है तो रिगार्ड रखना चाहिए। सेंटर संभालना है, सब काम भी करना है। बाबा को सारा दिन ख्यालात तो रहता है ना, प्रदर्शनी कैसे बनाई जाए, पूरा अटेंशन देना है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, बाप आए ही हैं सतो प्रधान बनाने के लिए। पतित पावन बाप ही है, यहाँ फिर कहते हैं पतित पावनी गंगा, उसमें जन्म जन्मांतर स्नान करते आए हैं। पावन तो कोई भी अभी तक बना नहीं है, यह सब है भक्ति। जबकि कहते हैं कि हे पतित पावन आओ, वो आएगा तो ज़रूर संगम पर ना, और एक ही बार आते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। जैसे नेपाल में अष्टमी पर बलि चढ़ाते हैं, छोटे बच्चे को हाथ में बंदूक देकर चलवाते हैं, वो भी बलि चढ़ाएंगे। बड़ा होगा तो एक धक से बछड़े को काट देगा। कोई ने कम धक लगाया, एक धक से ना मरे तो वो बलि नहीं हुई, वो देवी पर नहीं चढ़ाएंगे। ये सब है भक्ति मार्ग। हर एक की अपनी अपनी कल्पना है, कल्पना पर फॉलोअर्स बन जाते हैं। यहाँ फिर है नई बातें, इनको तो बच्चे ही जान सकें। एक ही बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुमको खुशी रहती है कि हम सुदर्शन चक्रधारी हैं और कोई समझ ना सके। तुमको सभा में हम कहेंगे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी, तो इसका अर्थ सिर्फ तुम समझेंगे। सुदर्शन चक्रधारी कहेंगे या ब्राह्मण कुलभूषण कहेंगे तो वो पहले तो नया कोई बैठा होगा, उनको यही पता नहीं कि ये ब्राह्मण कौन से ब्राह्मण की बात हो रही है। तो ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण माना बीके ब्रह्मा कुमार की बात हो रही है, उनको नहीं पता चलेगा। और फिर जब सुदर्शन चक्रधारी बोलेंगे तो वो भी उनको ख्याल नहीं आएगा, क्योंकि जिन्होंने कोर्स किया, जिन्होंने बाबा को पहचाना है, उनको पता है ये सारे टाइटल हमें मिले। तो कोई नया होगा तो मूंझ जाएगा कि ये क्या कहा। सुदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है, ये नई बात है ना, इसलिए तुम्हारे लिए कहते हैं बाहर मैदान में आओ तो पता पड़े। तुम्हारा है ज्ञान मार्ग, तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इन आसुरों से तुम्हारी लड़ाई है, विकारों से, बुराइयों से। फिर तुम देवता बनते हो और कोई लड़ाई की बात ही नहीं है। जहाँ आसुर है वहाँ देवताएं नहीं होते हैं। तुम हो ब्राह्मण देवता बनने वाले जो पुरुषार्थ कर रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ होता नहीं है। रुद्र है शिव, फिर श्री कृष्ण का नाम कहाँ से आया? तुम दुनिया से बिल्कुल न्यारे हो, और तुम हो कितने थोड़े। चिड़ियाओं ने सागर को हप किया, ऐसे गायन है ना, चिड़ियाओं ने सागर को हप किया,
अब कौन सी वो चिड़िया है, कौन सा वो सागर, तो ज्ञान सागर शिव बाबा और चिड़ियाएँ बाबा कहते तुम सभी आत्माओं ने बाबा को के पास जो ज्ञान है तो सब बाबा ने तुम बच्चों को दिया, समझाया है ना। इसलिए हम चिड़ियाओं ने, हम आत्माओं ने बाबा रूपी सागर को हप किया, बाबा के उस सारे ज्ञान को समझ लिया। इसलिए वहाँ फिर ये लिखा गया। शास्त्रों में दंत कथाएं कितनी हैं। बाप कहते हैं अब ये सब भूलकर माम एकम याद करो, आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप तो एक है ना, हे परमात्मा व प्रभु कहते हैं तो उस समय लिंग भी याद नहीं आता है, सिर्फ ईश्वर व प्रभु कह देते हैं। आत्मा को बाप से आधा कल्प का सुख मिला हुआ है तो फिर भक्ति मार्ग में याद करती है। अभी तुमको नॉलेज मिली है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। हम सब आत्माएं मूल वतन में रहने वाली हैं, वहाँ से नंबरवार पार्ट बजाने आती हैं। पहले आते हैं देवी देवताएं। कहते हैं क्राइस्ट के पहले देवी देवता धर्म था, 5000 वर्ष की बात है। वो लोग तो कह देते 50,000 साल की ये पुरानी चीज़ है, परंतु 50,000 वर्ष की पुरानी चीज़ तो कोई हो नहीं सकती है। ड्रामा है ही 5000 वर्ष का, मुख्य धर्म है ही ये। इन धर्म वालों के ही मकान आदि होंगे। पहले पहले जो रजोगुणी बुद्धि थे, अभी तो और ही तमोगुणी बुद्धि वाले हैं। प्रदर्शनी में कितना समझाते हैं, किसी की समझ में थोड़ी आता है। ब्राह्मणों की ही सैपलिंग लगनी है तो बच्चों को समझाया गया है ज्ञान अलग चीज़ है, भक्ति अलग चीज़ है। ज्ञान से सद्गति होती है, इसलिए कहते भी हैं पतित पावन आओ दुख से लिबरेट करो। फिर गाइड बनकर साथ ले जाएंगे। बाप आकर आत्माओं को ले जाते हैं। शरीर तो सब खत्म हो जाएंगे, विनाश होगा ना। शास्त्रों में एक ही महाभारत की लड़ाई गाई हुई है। कहते भी हैं ये वही महाभारत की लड़ाई है, वो तो लगनी ही है। सबको बाप का परिचय देते रहो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का उपाय तो एक ही है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और आत्मा मेरे साथ चली जाएगी। सबको संदेश देते रहो तो बहुतों का कल्याण होगा। यहाँ बाबा मुरली पूरी करते हैं, बहुतों को संदेश दो तो बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, जो पढ़ाई में होशियार है, अच्छा समझाते हैं, उनका संग करना है, उन्हें रिगार्ड देना है, कभी भी अहंकार में नहीं आना है। दूसरी बात, ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी रीति समझना और समझाना है। इसी खुशी में रहना है कि हम हैं सुदर्शन चक्रधारी। सारा दिन आज इस स्वमान पे टिकना, मैं कौन, मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। तो स्वयं का जो दर्शन है वो बार बार होता रहेगा और पूरा 84 के जन्मों का जो चक्र है सुदर्शन चक्र, उसको बुद्धि में फिराना। वरदान में बाबा ने कहा, एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे, सोचा भी नहीं होगा कभी, परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है। फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंतर नहीं होता है। ऐसे चाहे कोई का रमणीक पार्ट हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पार्ट हो, हर पार्ट साक्षी दृष्टा होकर देखो। एक रस अवस्था हो,
परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा एक बाप की याद में मगन होंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना है, ये भी एक दैवी गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं उनको फॉलो करना है। ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करेंगे। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए। मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सा